जय श्री राम दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपको लेकर आए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सेक्टर 18 और आज की वीडियो में हम आपको प्रॉपर जानकारी देंगे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। आपका रेजिडेंशियल प्लॉट है किसी भी सेक्टर में, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें क्योंकि आपका यहाँ पे किसी भी साइज का प्लॉट है, आप भी जानते हैं कि उसकी क्या वैल्यू है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हैं कि हमें अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, कब से पेनल्टी लगनी स्टार्ट होगी, किसको पेनल्टी लगेगी, कितना खर्चा आता है कंस्ट्रक्शन करने में, किस साइज में और किस तरीके से प्रोसेस होता है कंस्ट्रक्शन कराने का, क्या हम खुद से कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं या हम किसी और से कंस्ट्रक्शन हमें कराना चाहिए। सभी बातों पर डिटेल से बात करेंगे। मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन कराना चाहिए आज के टाइम पे या आपको मिनिमम कंस्ट्रक्शन कराना चाहिए पेनल्टी से बचने के लिए, तो सभी बातों पे बात करेंगे। तो आज हम आपको लेके आए हैं जे ब्लॉक में सेक्टर 18 का जे पॉकेट है, 348 नंबर प्लॉट है जो हम ही ने बनाया है। इसका टोटल काम कंप्लीट हो गया, कंस्ट्रक्शन होके कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी इसका आ गया है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ लोगों को जल्दी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलते और इस प्लॉट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आ चुका है, वो भी हम प्रॉपर आपको जानकारी देंगे कि आप अगर प्रॉपर लास्ट तक जाना चाहते हैं किस तरीके से कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, किन किन चीजों पे हमें ध्यान रखना होता है, कहाँ लोग गलती कर देते हैं जो उन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है। तो देखिए, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन किसको कराना होता है किसको नहीं। जब हमें प्लॉट अलॉट होता है, चाहे वो नोएडा अथॉरिटी अलॉट करे, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी या यमुना अथॉरिटी, तीनों ही अथॉरिटी सेम एक ही रूल को फॉलो करती है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की कर रहे हैं। जब हमें प्लॉट अलॉट होता है तो उसके कुछ टाइम बाद उसकी लीज डीड यानी कि फर्स्ट रजिस्ट्री होती है, तो उसके बाद से हमें 3 साल मिलते हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए। चाहे आपका प्लॉट नोएडा अथॉरिटी का, ग्रेटर नोएडा का या यमुना अथॉरिटी का, आपको 3 साल मिलते हैं कि आपको अपने प्लॉट का कंस्ट्रक्शन करना होता है। मगर यहाँ क्या हुआ यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सेक्टरों में, सेक्टर 18 सेक्टर 20 में, कि लाइट और पानी की सुविधा ना होने की वजह से अथॉरिटी की तरफ से बार बार थोड़ा टाइम जो है बढ़ाते रहे। अभी जो लास्ट टाइम बढ़ा था वो 31 मार्च 2024 तक का टाइम था कि जिनकी लीज डीड को 3 साल कंप्लीट हो गए, जिनकी रजिस्ट्री जो फर्स्ट रजिस्ट्री है उसको 3 साल कंप्लीट हो गए, तो उनको अभी और बढ़ा के 31 मार्च 2024 तक का टाइम दिया गया। मगर उसके बाद फिर कुछ और टाइम बढ़ाया गया जिसमें बैठक हुई यमुना एक्सप्रेसवे अधिकारियों की, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के जो अधिकारी उनकी बैठक हुई, उनसे पूछा गया कि हम कब तक सेक्टर 18 सेक्टर 20 की कुछ पॉकेट है जो डेवलप पॉकेट है उनमें लाइट और पानी की सुविधा दे पाएंगे। तो उसमें निकल के आया कि अगले 3 महीने में यानी कि 31 मार्च से लेके और 30 जून 2024 तक हम लाइट और पानी की सुविधा जो है वो कुछ पॉकेटों में दे देंगे। काफी जगह पे यहाँ पे लाइट और पानी का काम जो है वो काफी तेजी से चल रहा है काफी पॉकेटों में। तो ये निकल कर इसीलिए 3 महीने बढ़ाए गए। काफी लोग देख रहे थे कि कुछ न्यूज़पेपर वगैरह में आया था कि 2 साल बढ़ेगा, 1 साल बढ़ेगा, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना रहें। 30 मार्च 2024 तक आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, तब तक आपके पास टाइम है। अगर आपके प्लॉट की रजिस्ट्री को 3 साल हो गए जो, और अब इसमें लोग कंफ्यूज रहेंगे कुछ कि रजिस्ट्री को 3 साल, आपको रजिस्ट्री नहीं देखनी है, आपको देखना जब चेकलिस्ट जारी होती है रजिस्ट्री के लिए, लीज डीड के लिए हमारे घर लेटर आता है या चेकलिस्ट जो जारी होती है उससे हमारा कुछ टाइम, हमें 6 महीने का टाइम मिलता है अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराने, लीज डीड कराने के लिए। जब चेकलिस्ट हमारे घर आती है तो उस 6 महीने के बाद से 3 साल हमारे होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि चेकलिस्ट हमारे घर आ गई थी 2018 में और हमने रजिस्ट्री कराई 2022 में जाके, तो उससे 2022 से आपका टाइम नहीं स्टार्ट होगा। आपका टाइम स्टार्ट होगा 2018 के किस मंथ में आपको चेकलिस्ट आई थी उसके 6 महीने छोड़ने के बाद, क्योंकि 6 महीने होते हैं आपके पास रजिस्ट्री कराने के लिए, उसके बाद से आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद से आपको 3 साल मिलेंगे। अब बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। देखिए, आपका प्लॉट है चाहे किसी भी पॉकेट में, किसी भी सेक्टर में, अगर आप अपने प्लॉट को देख रहे हैं कि हम तो 2 या 4 या 6 महीने ही रखेंगे अपने पास, तब आप बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन ना कराएं। जिसको सेल करेंगे वो अपने आप देखेंगे। मगर इसमें भी एक वो है, मैं आपको बता दूं, ये प्लॉट है, अब ये बना हुआ प्लॉट है, इसमें जो भी पैसा लगा हो वो उसके हिसाब से। अब इसी के बगल में एक खाली प्लॉट है, ये है 348, वो है 349 नंबर प्लॉट, वो खाली प्लॉट है।
अब जो भी खरीदेगा इसको, उन्हें भी दिखेगा कि ये प्लॉट प्रॉपर बना हुआ है, जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, कोई भी किसी तरह की फ्यूचर में पेनल्टी नहीं लगेगी। मगर इस प्लॉट को खरीदने के टाइम पे वो देखेंगे कि हमें कंस्ट्रक्शन भी कराना है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी लेना होगा, तो आपका जो भी खर्चा इसमें आया होगा उससे ज्यादा ही आपको मिलेगा, ये भी निश्चिंत रहे। मगर मैं वो भी बता दूं कि आप लोग नहीं उसमें पढ़ना चाहते हैं, तो आप अगर 2 महीने 4 महीने 6 महीने में अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन ना कराएं। जो खरीदेंगे वो उसको देखेंगे। अगर हाँ आप अपने प्लॉट को अगले 1 साल 2 साल या 3 साल रखना चाहते हैं, तब आप इसमें बिल्कुल ना रहें, आप अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करा लें, जिससे कि किसी भी तरह की पेनल्टी ना लगे। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि पेनल्टी कितनी होगी 50,000 लाख रुपए। देखिए पेनल्टी अथॉरिटी इसलिए नहीं लगाती है कि वो पेनल्टी थोड़ी थोड़ी लगाए 50,000 रुपए। वो पेनल्टी इसलिए लगाती है कि जल्दी से जल्दी लोग वहां पे कंस्ट्रक्शन करें, इसलिए पेनल्टी भारी भरकम लगाई जाती है। जो कि आज के टाइम पे अगर फर्स्ट ईयर होगा तो आपका जो आज का करंट सर्कल रेट है उसका 4% की पेनल्टी होगी, नेक्स्ट ईयर और बढ़ जाएगी, उससे नेक्स्ट ईयर और बढ़ेगी, तो इस तरीके से बढ़ती रहेगी। तो भारी भरकम पेनल्टी लगती है, थोड़ा बहुत पेनल्टी नहीं लगती है अगर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कराते। तो आपके प्लॉट को अगर 3 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं या 2 साल भी कंप्लीट हो गए, आपको पता है कि हमें तो अपना प्लॉट अगले 2-3 साल रखना है, तो आप जरूर उस पर कंस्ट्रक्शन करा लें। बिल्कुल अपने प्लॉट को सेफ रखें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी काफी महंगी है, कॉस्टली है, तो ये सब काम हमें करा लेने चाहिए। अब हम आपको जानकारी देंगे कि किस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन के लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। अगर हम खुद कराना चाहें तो वो भी, अगर हम किसी से कराना चाहें तो किस तरीके से। देखिए जो भी आपके प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स हैं, जब से प्लॉट का अलॉटमेंट हुआ है यानी कि प्लॉट का जन्म हुआ है, जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि अलॉटमेंट लेटर है, रजिस्ट्री की कॉपी है, उसके बाद फिजिकल पोजेशन की कॉपी है, उसके बाद एक नो ड्यूज सर्टिफिकेट होता है जो ओवरऑल प्लॉट की जब रजिस्ट्री होने के बाद नो ड्यूज सर्टिफिकेट लिया जाता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जिनके नाम से प्लॉट है उनका अलॉटमेंट लेटर, आधार कार्ड और उनका ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, इन डॉक्यूमेंट्सों की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ 2 डीडी चाहिए होते हैं, अब वो अलग अलग साइज पे डिपेंड करते हैं। अगर एग्जांपल दूं मैं 300 मीटर का, तो 300 मीटर के लिए अगर आप मिनिमम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मिनिमम कंस्ट्रक्शन का मैं आपको बता दूं किस तरीके से मिनिमम कंस्ट्रक्शन निकाला जाता है, किस तरीके से मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन। अब ये प्लॉट है 300 मीटर का, अगर 300 मीटर का प्लॉट है तो पहले हमें, चाहे कोई भी साइज है हमारे प्लॉट का, उसमें 25% हमें छोड़ना होता है आगे और पीछे की साइड। अब रह जाता है हमारा 75%। 75% को हम मैक्सिमम कवर कर सकते हैं। अगर हम मिनिमम कवर करना चाहते हैं तो 75 का आधा कर दिया जाता है। अगर 300 मीटर को ही देखें तो इसका जो मैक्सिमम कवर होता है वो 225 मीटर होता है। अगर वहीं हम मिनिमम कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो वो आपका 112.5 हो जाता है, यानी कि 112, 13, 14% जो है वो मिनिमम कंस्ट्रक्शन में आ जाता है। तो अगर आप मिनिमम कंस्ट्रक्शन करना चाहते, कंप्लीशन करना चाहते, तो यहाँ पे आपके 2 डीडी बनते हैं। एक बनता है आपका यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के नाम से, एक बनता है यूपी बोर्ड फेयरवेल के नाम से। वो आपका बनता है 16,300 रुपए का अगर आप मिनिमम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। फिर वो जितना आप कवर करेंगे उसके हिसाब से बढ़ता रहता है। अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की, तो वो आपका 3,400 रुपए का बनता है। वो सभी साइज का फिर अलग अलग डिफरेंट हो जाता है। आपका जो भी साइज है आप उसके लिए पता कर सकते हैं। तो ये 2 डीडीओ की रिक्वायरमेंट होती है। हम उसके बाद फिर अपना मैप के लिए अप्लाई करते हैं। जो भी आपका डिजाइन है, काफी डिजाइन है हमारे पास भी, और आप जो भी अपने मिनिमम में कुछ भी अंदर बना सकते हैं। 2 रूम, जैसे कि मिनिमम में एक अच्छा बन के आता है, 2 रूम हो गए, एक वॉशरूम हो गया, या 2 वॉशरूम हो गए, एक ड्राइंग रूम हो गया, एक किचन हो गया। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि हमने किस तरीके से बनाया है, क्या क्या काम है इसमें, वो पूरी जानकारी भी दूंगा। तो मिनिमम में आप अंदर किसी भी तरीके से उसको बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, अपने हिसाब से। उसमें प्रॉपर बस वेंटिलेशन की जगह हो, जिससे कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट में कोई इशू ना आए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी आप अंदर उसे किसी भी तरीके से बनाए, वो आपके ऊपर है। ये नहीं है कि आपको इस तरीके से ऐसे बनाना है, तो आप इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद क्या करेंगे, हमें मैप के लिए अप्लाई करना होता है। वो आपको डिजाइन अपने पास से आप तैयार करें, या हमारे लोगों या जिनसे भी आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं उनके पास भी 10-15 डिजाइन होते हैं 300 हर साइज के प्लॉट के। तो वो डिजाइन आप देख सकते हैं, उसमें कुछ भी आपको थोड़ा बहुत चेंज करना है वो। उसके बाद आप मैप के लिए अप्लाई करेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए, वो डीडी हो गए, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपके प्लॉट का मैप पास होके आ जाता है। अब मैप पास होने के बाद आपका जो मैप पास हो गया है उसके हिसाब से आपको साइड पे कंस्ट्रक्शन करना है, यानी कि अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं रही है, जो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। हमने
हम चाहे किसी भी प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करें, हम किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ते, चाहे वो आपकी पानी की टंकी हो, वायरिंग वगैरह हो, सब कुछ मैं दिखाऊंगा कि ये लोग यहाँ छोटी छोटी कमियां छोड़ देते हैं, उसी वजह से फिर उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाते। कई लोगों के कंप्लीट हो गए कंस्ट्रक्शन को 4-4 5-5 महीने हो गए, मगर मुझे कॉल आते हैं कि जी हमने उनसे बनवाया था, किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमने उनसे बनवाया था, अभी तक हमारा कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया, क्या इशू है, क्या हुआ है। तो हम उन्हें बताते हैं कि इस तरीके से ये थोड़ी थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि क्या क्या कमियां छोड़ते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। कंस्ट्रक्शन करने के टाइम पे अपना पैसा बचाने के चक्कर में वो जो बनाते हैं, बिल्डर हैं, वो काफी चीजों की ऐसी कमियां छोड़ देते हैं, जो छोटी छोटी अधिकारी अगर चेक करने आते हैं तो वो कमियों के चक्कर में वो चीजें रुक जाती हैं और वो लंबे टाइम तक बिल्डर उनको नहीं सुधार पाते, इसलिए वो पेंडिंग में ही पड़ा रहता है। जब तक आप कमी को नहीं सुधारेंगे तब तक वो उसमें ऑब्जेक्शन लग जाता है और वो पेंडिंग में ही चलता रहता है, इसलिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट लोगों को नहीं मिल पाते। हमारे यहाँ पे जैसे मैं काफी वीडियो में बता चुका हूँ, सभी साइज के मिला के 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर के 30 से 32 काम जो है वो रनिंग में है और कुछ काम अभी प्रोसेस में चल रहे हैं। तो काफी हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के मोस्टली आप एक तरीके से देखेंगे तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे काम चल रहे हैं। एम पॉकेट और ओ पॉकेट में तो मोस्टली आपको हमारे ही काम देखने के लिए मिलेंगे, बाकी सभी पॉकेटों में 2-2, 4-4 प्लॉट आपको देखने के लिए मिलेंगे, चाहे आई पॉकेट हो, जे पॉकेट हो, 2B पॉकेट हो, 2C पॉकेट हो, एफ पॉकेट हो, जी पॉकेट हो, तो इनमें मोस्टली आपको सभी में हमारे कंस्ट्रक्शन के काम जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। वो एक अलग पार्ट है, मैं काफी वीडियो में आपको बता भी चुका हूं। तो अब हम आपको लेके चलते हैं और पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पार्टी के साथ एग्रीमेंट करते हैं। ये एग्रीमेंट की कॉपी है जो आप देखेंगे, इसमें मैं प्रॉपर आपको दिखाऊंगा। ये एग्रीमेंट की कॉपी है, प्रॉपर साइन वगैरह हो रखे हैं, देखेंगे तो यहाँ पे ये पार्टी के साइन हो रखे, यहाँ पे हमारे साइन हो रखे, किस तरीके से पेमेंट वगैरह होती है, क्या क्या काम हम इसमें लिख के देते हैं, वही काम हम आपको साइड पे दिखाएंगे कि हमने वो प्रॉपर सभी काम किए हैं, तभी हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल पाया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से मैप पास होके आता है और किस तरीके से कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है। सबसे पहले हमें इसका डिजाइन जो होता है, जो हम मैप पास के लिए अप्लाई करते हैं, वो डिजाइन पास होके आता है इस प्लॉट का, जो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका डिजाइन है। ये आप देखेंगे जे ब्लॉक का 348 नंबर प्लॉट है, सेक्टर 18 का, आप देख पा रहे होंगे। ये इसका डिजाइन है। ये एक पत्र होता है जिसमें शर्तें वगैरह होती है सभी तरह की, कि ये शर्तें आपको फॉलो करनी है, आपने कब इसको अप्लाई किया था, किस तरीके से, इसमें पूरी जानकारी होती है। और ये आप देखेंगे प्रॉपर, अगर इसी तरीके जिस तरीके से मैप पास हो गया है, अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो ही आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल पाएगा। देखेंगे ये पीछे 3 मीटर की खाली जगह है जो बैक साइड में होगी। ये दोनों साइडों में 2 रूम है, ये आप देख पाएंगे, वो भी हम अंदर भी आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पे बड़ा एक वॉशरूम है और ये पीछे से गेट है अंदर, पीछे जो खाली 3 मीटर जगह है उसमें जाने के लिए। ये आप यहाँ से देखेंगे तो आपको गेट देखने के लिए मिलेगा और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये साइड में किचन हो गई, ये ड्राइंग रूम हो गया और ये खाली स्पेस हो गया। तो ये इसका मैप पास होके आता है। अब मैप पास होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देखेंगे तो ये इसके साथ वही एक तरीके से लेटर कि आपने इन सभी शर्तों को फॉलो किया है, और उसके बाद आपका ये जो हमने यहाँ पे डिजाइन तैयार किया है कि आपने यही डिजाइन तैयार किया है, वही 3 मीटर खाली जगह, पीछे 2 रूम, एक बड़ा टॉयलेट और गेट वगैरह सब कुछ प्रॉपर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर और दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने क्या क्या चीजें जो हमने एग्रीमेंट में लिख के दी थी, जो एग्रीमेंट की कॉपियां मैंने वो हमने एग्रीमेंट किया है वही काम। देखिए सबसे पहले हम आ जाते हैं मेन गेट से। ये मेन गेट है जो हमने दिया था कि मेन गेट हम लगा के देंगे, प्रॉपर मेन गेट लगा हुआ है। उसके बाद हम कहते हैं कि आपको रैंप बना के देंगे अंदर तक जाने के लिए। यहाँ पे गड्ढे, मोस्टली प्लॉटों में आपको गड्ढे देखने के लिए मिलेंगे, आप देखेंगे साइड में तो यहाँ भी आपको गड्ढा देखने के लिए मिलेगा। क्या होता है कि नाली से 1 फुट हम ऊपर लेके चलते हैं, जिससे कि कल को फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। आज मिट्टी आ जाती है तो मिल जाती है, कई बार यहाँ पे बस मिट्टी की सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि मिट्टी हम वहां से नहीं उठा सकते, जो अथॉरिटी का नोटिफाइड एरिया है वहां से बाहर से मिट्टी आती है, तो मिट्टी का ही मिल पाना यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो इसमें मिट्टी का पहले भराव किया गया है, जिससे कि पानी वगैरह भरने की किसी तरह की कोई इसमें दिक्कत ना आए। उसके बाद बढ़िया रैंप तैयार किया गया, जो गाड़ी वगैरह आप अंदर ले जाना चाहे तो वो लेके जा सकते हैं। आगे आप देखेंगे तो सामने ऊपर अच्छे से एक जो है अच्छा लगे इस तरीके से बनाया गया है। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। ये हमारा यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब मैं पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो होता है प्रॉपर लाइट और पानी का काम। क्योंकि एक अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए तो ये काम कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। हमारी प्रॉपर ऊपर पानी की टंकी रखी हुई है, नीचे उसका बिल्कुल जो पानी वगैरह ऊपर छत से आने के लिए पाइप वगैरह लगा हुआ है। ये आपका एसजीपी का बोर्ड हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों वेंटिलेशन के लिए विंडो लगे हुए हैं। विंडो वगैरह गेट वगैरह का काम हम खुद ही अपने यहाँ ही कराते हैं, किसी से हम खरीदते नहीं है। क्या होता है कि ये आप देखेंगे ये कितना मजबूत गेट है, क्योंकि एक घर में गेट का मजबूत होना बहुत जरूरी है। आप किसी और बिल्डर का भी काम देखना और हमारा देखना, हमारे काम में उसी कॉस्ट में आपको जमीन आसमान का फर्क जो है वो देखने के लिए मिलेगा। ये गेट आप देख सकते हैं, इस गेट कितना मजबूत गेट है आप ये भी देखें। और यहाँ पे क्या करते हैं लोग बाग, इसी तरीके का मात्र 2000 रुपए का फ्रेम बिकता है मार्केट में, वो लाके लगा देते हैं बस कि यहाँ एक तरीके से खड़ा करने के लिए, पर्दा खड़ा करने के लिए। वो इतना कमजोर होता है कि अगले 1-2 सालों में गल के खत्म हो जाता है। मगर ये गेट वो गेट है जो जब तक आपका 15 साल या 20 साल ये कंप्लीशन ये घर रहेगा तब तक ये गेट कहीं नहीं जाएगा, इतना मजबूत है। क्योंकि एक घर में गेट मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उसी तरीके, और ये सभी गेट इसी तरीके के अंदर भी लगे होंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये मेन गेट लगा देते हैं और अंदर किसी तरीके का गेट नहीं लगाते हैं, तो ये भी कमियां छोड़ देते हैं। आप प्रॉपर सभी उनमें गेट लगवाइए, क्योंकि अभी यहाँ पे जो है ये रेंट वगैरह पे उठ जाते हैं प्लॉट, काफी लोग रेंट पे लेते हैं। हमने काफी जिन लोगों के बनवाए हैं उनके रेंट पे दिला रखे हैं। तो अलग अलग रूम में गेट होना चाहिए, ये नहीं कि बस एक ही यहाँ गेट लगा दिया, एक बैक साइड में गेट लगा दिया और काम खत्म हो गया। आप प्रॉपर सभी जो आपने उसमें कमरे बनवाए हैं, कमरे इसीलिए तो बने हैं कि उन पे गेट लगे। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बस ये गेट लगाएंगे और पीछे का गेट लगा के छोड़ देंगे कि जी आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए। जी हाँ, ये भी मैं बता दूं कि आप अगर इस तरीके का प्रॉपर अच्छा कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं कंप्लीशन में भी, तो वही लोग हमें कॉल करें जानकारी के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो इस तरीके से बनवाना है कि आज बस बन के हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिला दो, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, चाहे आप उस पर किसी भी तरीके से। तो वो लोग कॉल ना करें, इस तरीके का काम हम नहीं करते। देखिए आज हम ये काम करेंगे, ये कोई भी आके अगर हमारा काम देखेंगे तो हमें जरूर दूसरा काम मिलेगा। अगर हम इसको बेकार बनाएंगे या अगले 1-2 सालों में कोई भी हम बनाते हैं वो गिर जाता है, तो उससे नेगेटिव असर जाएगा कि प्लॉट गिर गया, इतनी जल्दी गिर गया। वो ये नहीं देखेंगे कि इन्होंने कितने कम रेट में बनाया था या इन्होंने रेट कम दिया था इसलिए ऐसा। तो हम एक अच्छा कंस्ट्रक्शन करना ही पसंद करते हैं। अगर आप अच्छा कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, हम मिनिमम कंस्ट्रक्शन भी करते हैं और मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, तो ही आप हमारे पास कॉल करें जानकारी के लिए। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूं। अंदर आप देखेंगे तो ये कंप्लीशन में ये नीचे फर्श होता है, आप देख सकते हैं प्रॉपर। ये ड्राइंग रूम हो गया, इसमें यहां आप देखेंगे तो प्रॉपर आपको बोर्ड वगैरह जो है वो सभी देखने के लिए मिलेंगे। जो लाइट के बोर्ड वगैरह है वो सभी देखने के लिए मिलेंगे, हम सभी में लगा के देते हैं। और यही लोग कमियां कर देते हैं कि बोर्ड वगैरह नहीं लगाते, वायर यहाँ पे निकला हुआ नहीं। मैं वायर भी दिखाऊंगा कि हम वायरिंग वगैरह का भी प्रॉपर काम करते हैं। आप देखेंगे होल्डर वगैरह सभी कुछ इसमें लगे हुए हैं। अंदर हम ये हो गया हमारा किचन, ये आप देखेंगे तो ये किचन हो गया। और हम किसी भी चीज में कोई कमी नहीं करते। आप देखेंगे तो यहाँ पे भी बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, किचन में भी ये पानी के लिए टॉटी लगी हुई है। और आप देखिए सिंक, कुछ लोग क्या करते हैं ये छोटी छोटी सिंक लगा दिया करते हैं। हम प्रॉपर बड़ा साइज, जो सबसे बड़ा साइज आता है सिंक का, वो सिंक यूज करते हैं। मैं वायरिंग का भी दिखाऊंगा आपको, इसीलिए हमने छुड़वा रखे थे। हमने प्रॉपर वायर वगैरह सब कुछ डलवा रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ भी हम प्रॉपर वायर वगैरह डाल के रखते हैं कि उनको जैसे कंप्लीशन में चेक करने के लिए आए तो आप चेक कर सकते हैं कि हमने प्रॉपर वायरिंग वगैरह कर रखी है। ऊपर छत का भी आप देखेंगे तो हमने अंडरग्राउंड पाइप डलवा के आपके फैन वगैरह के लिए प्रॉपर काम करा रखा है। आप बस फैन लटकवाइए और आपका काम चालू, लाइट आते ही। तो प्रॉपर काम है ये पूरा, आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको बनाया गया। ये कंप्लीशन है वो मैं आपको बता दूं। अब आप इधर आते हैं तो देखेंगे वही मजबूत गेट,
ये एक रूम हो गया, इस पे भी गेट लगा हुआ है, ये एक रूम हो गया, इस पे भी गेट लगा हुआ है, ये वॉशरूम हो गया है। पहले मैं वॉशरूम आपको दिखा देता हूँ। ये वॉशरूम है, ये आप देखेंगे तो ये प्रॉपर बढ़िया वही मजबूत गेट है जो हमने बाहर लगा दिया, नहीं कि बाहर मजबूत लगा दिया अंदर कमजोर लगा दिया। ये गेट काफी लोग लगा के नहीं देते हैं। तो यहाँ वॉशरूम में अंदर देखेंगे, यहाँ प्रॉपर पानी की टोटी वगैरह यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे भी पानी की टोटी लगी हुई है। ये इंग्लिश सीट लगी हुई है, इंग्लिश हिंदी आप जो भी लगवाना चाहे वो सीट हम लगा के देते हैं। इसमें भी आपका फैन वगैरह का और स्विच बोर्ड वगैरह सारा कुछ कंप्लीट काम है। वॉशरूम में भी आप देख सकते हैं काफी बड़ा वॉशरूम है, जिसमें कि एक दो रूम और एक वॉशरूम और एक ड्राइंग रूम और एक किचन, काफी बड़ा वॉशरूम हो जाता है। एक आप इधर आएंगे तो ये आपको एक रूम देखने के लिए मिलेगा, वही मजबूत गेट सभी में पूरा इसका स्विच बोर्ड वगैरह सब लगे हुए आप देख सकते हैं। ये आप देखेंगे तो आपको प्रॉपर सभी में बोर्ड वगैरह, लाइट का प्रॉपर, फैन वगैरह का सभी काम। ये पीछे जो 3 मीटर जगह छोड़ी हुई है पीछे बैक साइड में, उसके वेंटिलेशन के लिए विंडो लगी हुई है, पीछे की जो जगह है उसके लिए आप देख सकते हैं। आप इधर रूम में आएंगे, एक और रूम में इधर इसमें देखेंगे आप। मैं फिर से आपको बता दूं, जितने रूम आप बनवाए सभी में आप गेट लगवाएं। ये नहीं उसको काम ज्यादा पहले ही तय कर लें कि हमें सभी में गेट चाहिए, सभी में प्रॉपर हमें वायर का, पानी का प्रॉपर काम चाहिए। जब भी लेंटर डलवाएं तो देख लें कि यहाँ पे क्या करते हैं लोग, एक डस्ट आता है 70 रुपए क्विंटल, एक डस्ट आता है 120 रुपए क्विंटल, जो बढ़िया डस्ट होता है। वही डस्ट से आप लेंटर डलवाएं, अल्ट्राटेक सीमेंट यूज कराएं लेंटर में, ये नहीं कोई भी सीमेंट आप यूज कराएं। यहाँ लोग ये करते हैं, काले डस्ट जिसमें रेत मिला होता है उससे लेंटर डालते हैं, जो कम रेट में काम करते हैं, और वही नॉर्मल सीमेंट लगा देते हैं। सरिये का जो गैप रखते हैं, हम रखते हैं 4 से 5 इंच का गैप, वो रखते हैं 7 से 8 इंच का गैप। तो प्रॉपर लोहा होना, उसमें अच्छा मेटेरियल होना, रोडी, डस्ट, सीमेंट होना बहुत जरूरी है छत में, क्योंकि ये छत ऐसी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले 15-20 साल जब तक ये घर रहेगा तब तक ये छत में कुछ नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जितने भी प्लॉट हम बना रहे हैं। कल को इसको रेंट पे दे, कोई दुर्घटना घटना अगर इस तरीके से बनाते हैं, गलत बनाते हैं, तो कल को कोई दुर्घटना घटती है तो उसमें क्या होगा, छत गिर जाए बारिश में क्या हो, तो वो सब चीजें देख के आप अच्छे से कराएं। चाहे आप कंप्लीशन ही करा रहे हैं, मिनिमम कष्ट करें, कल को आप इस प्लॉट पे आ सकते हैं। ये इतना बेहतरीन बना हुआ है कि आप चाहे मंथ एंड पे या वीकेंड पे कभी भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। अपना थोड़ा यहाँ पे फर्नीचर वगैरह रखवा के आप यहाँ पे रह भी सकते हैं। जैसे लाइट और पानी की प्रॉपर सुविधा हो जाएगी तो आप यहाँ पे रह भी सकते हैं। तो ये इस हिसाब से बनवाए, चाहे 1 लाख रुपए फालतू ही लग जाए, वो नहीं 1 लाख रुपए देख के आप किसी को भी काम दे दें। आप यहाँ इस रूम में भी देखेंगे प्रॉपर लाइट वगैरह का सारे काम कंप्लीट है, तभी कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है। आप जिसको भी काम दे, पहले एक बार ये जरूर देख ले कि उनके पास कितने प्लॉटों के मैप पास कराए, कितने प्लॉट के उनके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। हमारे पास 10 से 12 प्लॉटों के कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुके हैं। तो पहले आप ये देखें, ये नहीं कि हाँ काम दे दिया ठीक है। देखिए यहाँ काम के लिए तो लोग तैयार हैं, लोगों को काम चाहिए और कुछ नहीं, बस मिल जाए काम, ये है। उन्हें ये भी अंदाजा नहीं है कि हमें काम किस तरीके से होता है, क्या करना होता है, किस तरीके से मैप पास होता है, किस तरीके से कंप्लीशन सर्टिफिकेट। बस यहाँ लोग घूम रहे कि हाँ काम मिल जाए, तो आप उन्हीं को काम दें जिन्होंने पहले कोई काम किया हो, जिनके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो, जिनका प्रॉपर काम हो। हमारे पास प्रॉपर एक टीम है जो कंस्ट्रक्शन का ही काम देखती है। इतनी हमारे पास लेबर है, हमारे पास सभी इक्विपमेंट अपने पास है, चाहे जेसीबी हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे डंपर हो, उससे रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट की अगर जरूरत है, जनरेटर है, सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं। तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम बढ़िया काम करते हैं और कम रेट में। औरों से इस तरीके का कंस्ट्रक्शन अगर आप किसी से भी कराएंगे तो काफी कॉस्टली आपको देखने के लिए मिलेगा, मगर हमारे रेट में और उनके रेट में आपको जमीन आसमान का फर्क देखने के लिए मिलेगा। एक और, जब तक ये घर रहेगा, अगर कोई भी क्षति होती है गेट की, विंडो की, पानी की टंकी की, तो उसको हमारी देखभाल होगी जब तक ये आपका प्लॉट रहेगा। किसी तरीके का आपको कोई भी इसमें नुकसान नहीं होगा जब तक आपका प्लॉट यहाँ पे रहेगा। जब तक हमारे अंडर में रहेगा तब तक इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आप पीछे देख सकते हैं, वो विंडो हो गई वेंटिलेशन के लिए, ये वॉशरूम का वेंटिलेशन के लिए हो गया। यहाँ पे आप सामने ऊपर देखेंगे, ये पीछे एक पानी के लिए हो गया। पीछे का ये भी हमने जो 3 मीटर का एरिया है, इसको लोग बाग कच्चा छोड़ देते हैं। कच्चा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इसको प्रॉपर पक्का कराना चाहिए। कल को बारिश होगी तो
इसमें घास ना उगे, किसी तरीके से पानी ना भरे, इसका प्रॉपर पानी यहाँ से निकल के और आगे ही जाएगा। ये आप देख सकते हैं। इन सब छोटी छोटी चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तभी। लोग बाग क्या करते हैं, ये यहाँ पे नहीं छोड़ा पानी के लिए, कंप्लीशन चेक करने वाले आए, उन्होंने देखा, अब पूरे मकान में पाइप डलेगा वहां तक। अब वो पाइप जो है वो बिल्डर अगले 2-3-4 महीने नहीं डालेगा जब तक उसके पीछे पार्टी प्रेशर नहीं करेगी कि हमारा कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्यों नहीं आ रहा। वो ध्यान नहीं देगा क्योंकि उसकी तो पेमेंट आ चुकी है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इनका ध्यान रखना होता है, और इन्हीं का ध्यान काफी जो अनाड़ी लोग हैं जो इस तरीके से ही काम कर रहे हैं वो ध्यान नहीं रख पाते, इसलिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाते। तो यही जानकारी आज की वीडियो में आपको देनी थी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। प्रॉपर जो हमने एग्रीमेंट में चीजें लिख के दी हैं, स्लैब वगैरह, टॉयलेट, इलेक्ट्रिकल वर्क, पेंट वगैरह सभी काम कंप्लीट हमने करके दिए, और जो भी हमारा पेमेंट प्लान वगैरह है सारा कुछ इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। ये पार्टी के साइन, ये हमारे साइन, सब कुछ इसमें आप देख सकते हैं। तो पूरी जानकारी प्रॉपर दी गई है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपका डाउट है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, आपका यहाँ पे किसी भी सेक्टर में प्लॉट है, तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कराना चाहते हैं, जिनके यहाँ पे प्लॉट है, रजिस्ट्री उनकी हो चुकी है। देखिए, ये आप उस पर बिल्कुल भी मत जाना कि हमारी रजिस्ट्री को तो अभी कम टाइम हुआ है, अभी तो टाइम। आपका प्लॉट बहुत अच्छी लोकेशन पे है, बहुत डिमांड यहाँ पे आने वाली है, यहाँ एक अलग ही शहर बन के तैयार होगा। तो आप अपने प्लॉट की अगर आपने रजिस्ट्री करा ली, चाहे आपको 4 महीने, 6 महीने, साल भर ही हुई है, आप जरूर उस पर कंस्ट्रक्शन करा लें। कम से कम कल को आके आप खड़े हो सकते हैं, कह सकते हैं ये हमारा बना हुआ घर है, ये हमारा प्लॉट है। तो आप अगर आपको सेल नहीं करना है, आपको प्लॉट रखना है, तो आप उसमें जरूर कंस्ट्रक्शन करा लें। एक बात का और ध्यान रखें, जो लोग समरसीवर इसी में करते हैं वो अपनी सुविधा के लिए करते हैं। हम समरसीवर किसी प्लॉट में नहीं करते, ना ही यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी अलाउ करती है कि आप इसमें समरसीवर करो और इसमें से पानी निकालो। इसलिए समरसीवर कभी भी अपने प्लॉट पे ना कराएं। कल को या तो वो एक बार कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद भी दिक्कत आ सकती है। देखिए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपका किसी काम का नहीं है। इसमें एक सबसे मेन जो होती है वो मोटर होती है, और मोटर को निकाल के ले जाना 2 मिनट का खेल होता है, क्योंकि ये बाहर लगी होती है। तो ये अंदर तो इस पे कोई लॉक वगैरह लग नहीं सकता, इसको कोई भी निकाल के ले जाएगा मोटर को, आपका इससे कोई फिर फायदा नहीं। खाली पाइप रह गए गड्ढे में, तो आप वो ना कराएं। उससे भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट में इशू आता है, क्योंकि आप यहाँ पे जमीन से पानी नहीं निकाल सकते। आपको यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी ही लाइट और पानी देगी, वही पानी आपको यूज करना है। आप अपने पास से जमीन से पानी निकालना चाहें तो वो पानी आप नहीं निकाल सकते। आप जिसको भी काम दें उनसे पहले कहें कि हमारे प्लॉट पे ये समरसीवर जो है वो नहीं होगा। वो अपनी सुविधा के लिए कर लेते हैं और उससे फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। तो उन्हीं को आप काम दें जिनके पास अपने टैंकर वगैरह से पानी का यूज करते हो, उनको काम दें। जो समरसीवर करें उनको ये काम ना दें। वो कुछ ये कह के कि हम तो समरसीवर भी करेंगे, वो समरसीवर आपके किसी काम का नहीं है, उस समर को कराने का आपका कोई फायदा नहीं है। तो यही जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और चैनल पे पहली बार आए, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, किसी कंस्ट्रक्शन वीडियो से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।